हरियाणा के सिरसा जिले में एक युवक ने चाचा भतीजे के रिश्ते को दागदार किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलयुगी भतीजे गुड्डू की, जिसने जमीनी विवाद को लेकर खूनी रिश्तों का कत्ल किया है। जानकारी के अनुसार गुड्डू ने तेजधार हथियार से हमला कर अपने ही चाचा अजय कुमार को मौत के घाट उतारा है। ये हमला वहाँ लगे एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। इसी विवाद में लड़ाई हुआ है। भाटिया डेयरी फार्म रामनगरिया सिरसा। इसके रिश्ते में भतीजा लगता है। भतीजे ने चाचा को जमीन विवाद के कारण हत्या कर दिया। ये घटना 26 जून को 25 जून को 11:18 की घटना है। उसके बाद तुरंत हमें सिविल अस्पताल लाया गया। डेयरी मालिक ने गया वहाँ अपने गाड़ी में डाल के यहाँ लाया सिविल अस्पताल। उन्होंने यहाँ से सिविल अस्पताल वाले बठिंडा के लिए रेफर कर दिया गया, जो कि उनके भाई विनोद और प्रमोद दोनों साथ में थे। तो पर विनोद तो साथ में थे, लेकिन प्रमोद बोले कि हम आ रहे हैं, उसके बाद मेरा भैया को वहाँ ले जाइएगा बठिंडा। उन्होंने गाड़ी रोकवाया, 2 मिनट कृपया कीजिए कि रोक दीजिए। आने के बाद यहाँ स्थिति गंभीर इतनी थी कि खतरा था जान की। उसके बाद यहाँ से उनके साथ में सेठ जी आए, जहाँ काम करते थे प्रमोद। उन्होंने ले आके सिटी हेल्थ केयर सिरसा में भर्ती कर दिए रात में। वहाँ गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने बोला कि इसको हम नहीं इलाज कर सकते, तो वहाँ से रेफ़र कर दिया, जो कि हम दिल्ली स्पाइन हॉस्पिटल में ले गया डबवाली रोड पे। वहाँ पर इनका इलाज 10 दिन चला। 10 दिन इलाज चलने के बाद इतना गंभीर चोट था कि 5 जून को शाम 6 बजे इनका मृत्यु हो गई। और उन्होंने जिस टाइम घटना का अंजाम दिया, अपने घर पे चाचा और ताऊ के साथ बातचीत करके उन्होंने फ़ोन करते हुए इनके मारा। उधर से उसको उस्काया गया कि इसको जान से मार दो, जिंदा मत छोड़ो, इसके ज़मीन हड़प लेंगे। यही कारण है जी। कितनी जमीन इसके पास थी? इनके पास जी ज़मीन तो थोड़ा ही है, लेकिन इनके लड़के जो ऐसे कोई काम की नहीं है, जैसे दिमाग से कमज़ोर हैं। बोले इनके लड़के तो कुछ नहीं करेंगे, इसको मार देंगे, इसका ज़मीन जो है हम कर लेंगे कब्जा। इसके ज़मीन की लड़ाई 2017 से चल रहा है जी। उसके बाद अभी तक इन लोगों का कोई फैसला नहीं आया। इन्होंने जिस दिन घर से चला था अजय यादव, चलने के बाद जब यहाँ सिरसा पहुँचा तो इन्होंने फ़ोन किया, चाचा वो सब बातें भूल जाओ, हमारे पास काम है, आ जाओ, मैं सेठ से एडवांस पैसे दिवा दूंगा, ये सब विवाद भूल जाओ, हम चाचा भतीजे हैं, आप रिश्ते में चाचा है। उन्होंने चले गए वहाँ, गया काम भी किया। काम करने के बाद उसके बाद 25 जून की रात ये घटना का अंजाम दे दिया उन्होंने। तो जो भतीजा फरार है वो? भतीजा जी 25 जून से ही फरार है। मारने के बाद 2 दिन भाटिया डेयरी फार्म में काम किया है। जब हमें मुकदमा दर्ज किया तो उसके बाद भाटिया डेयरी फार्म से वहाँ फरार हो गया। तो उसके परिवार में कौन है? उनके परिवार में अभी एक मौके पर उनके भाई था साथ में, वो भी उसके सहयोग किया था कि मार दो इसको। तो अब चाचा के परिवार में कौन कौन है? चाचा के परिवार में जी हम छोटा जीजा हैं उनके, एक और बड़े साधु है हमारा, वो भी है, बाकी चचेरे भाई है 2। तो आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? हमें जी जानकारी तो नहीं था उस टाइम मौके पे हमारे घर से फ़ोन किए उनके बहू कि फूफा जी आप जाइए, मेरा पिताजी बेहोश हैं, खतरे से बाहर हैं। मैं 1:30 बजे रात में गया सिटी हेल्थ केयर में, तो वहाँ देख रहे हैं इसकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो ये दोनों 11 सवा 11 बजे तक क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे, वहीं खाना खाते खाते घर पे फ़ोन किया उन्होंने। घर से इसके बहकावा आया कि मार दो इसको, क्यों रख रखा है, उसको जान मार दो, उसकी ज़मीन हमारी हो जाएगी। तो शराब भी पी हुई थी? शराब पी करके तो किया ये काम। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, प्रशासन शासन से गुहार लगा रहे हैं, हमारा न्याय मिलना चाहिए, अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम आगे इसके और कोई कार्रवाई के लिए हम सोचेंगे। वहीं ये घटना 25 जून के रात की बताई जा रही है। घटना के बाद घायल चाचा को सिरसा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कल देर रात उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 10 दिन तक चाचा अजय कुमार जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन अब उसकी सांसें थम गई हैं। मैं अजय यादव और विनोद यादव दोनों ही खा रहे थे, और गुड्डू भी खा रहा था, एक उसको भाई भी चाचा के राकेश यादव, हम लोग चारों खा रहे थे। उतना में उसको 11 सवा 11 हो रहा था, तो गुड्डू मुकेश दोनों नाम है, उसको घर से फ़ोन आ गया। जब वो फ़ोन आने लग गया तो फिर वो बतरस करने लग गया अजय जोरे। मैं बोला कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अपना लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इतना में दोनों अझूर गए। जब हम वहाँ 4-5 जने थे, हम लोग भी उसको छुड़ा के साइड में दोनों को किए। उसके बाद उठा, वो फावड़ा से मार दिया। घर से फ़ोन आ रहा था कि मार दो उसको, ज़मीन का हमारा 17 से विवाद चल रहा है,
कि इसके वाला ज़मीन हमारा ही हो जाएगा। और उसके भाई भी यहाँ पर है, यहाँ कालरा डेयरी में है, एक वहाँ पर लगा हुआ है, उसको भी नहीं अति किए हैं। और एक रेडी उसको चाचा लगाता है, वो भाग गया, फरार हो गया। 25 तारीख को वही बस फरार हो गया अजय कुमार को। फिर वहाँ से हम फ़ोन किए, जब गिर गया तो फिर फ़ोन किए वहाँ सरदार आया, तो लेट जब आया तो फिर इसको हॉस्पिटल में लाए। तो यहाँ अति था, ये बोले कि ऐसे हम वहाँ ले जाएंगे भटिंडा। फिर हमारा भाई प्रमोद आया, कहीं कि नहीं रुको, यहाँ हम इलाज कराएंगे, क्या पता 2-3 घंटे में कहीं ऐसी होगा कि नहीं होगा, सांस मिलेगा कि नहीं। फिर यहाँ लाए सिटी हॉस्पिटल में, तो यहाँ बेहोश था, तो फिर 12 घंटा रखे। फिर उसके बाद फिर वो दिल्ली हॉस्पिटल में दाखिल किए, तो ऑपरेशन हुआ। हॉस्पिटल में लाए, वहाँ ऑपरेशन कराए अपना पैसे से। भटिया डेयरी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, और उन्होंने देखने भी आया और कहता है जो करना हो कर लो, हमको कोई अति नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा उसको फांसी होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा। हाँ, सख्त से उसको फांसी होना चाहिए। जिस तरह ये किला बंधा था, इसको आगे नाथ नहीं पीछे पड़ा कोई। वहीं बताया जा रहा है कि अजय कुमार बिहार के गया जिला के गांव बालासोद का निवासी है। वो गांव रामनगरिया में सरदार मनप्रीत सिंह भाटिया पशु डेयरी फार्म पर काम करता था। अजय कुमार के 2 बेटे हैं और घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। अजय कुमार और उसके चाचा मदन लाल और भतीजे गुड्डू के बीच 8 सालों से जमीनी विवाद चल रहा था। आरोपियों ने अजय कुमार की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। इसी बात की रंजिश के चलते उसे बिहार से सिरसा में बुलाया गया था और अब उसकी हत्या कर दी गई है। हमने फोन करे सरदार जी के, वो ले आ रहा था भटिंडा। हम की 2 मिनट आप रोक लीजिए, हम आ रहे हैं तब ले जाइएगा। हमने देखे उनको गंभीर हालत है, हम सिटी से में भर्ती करवाए, खुद अपना पैसा देते। तो क्या हुआ था वाक्य पूरा? बाकी वो बेहोश थे, गंभीर स्थिति थी। तो एडमिट करवाया यहाँ पर? हाँ, कितने दिनों तक इलाज चला? इलाज 10 दिन तक चला। तो मारा क्यों उसको? हमारा घर का विवाद चल रहा था, 2017 से जमीन का विवाद चल रहा था। किससे मारा? उस फावड़ा के डंडा से लोहा उसमें लगा हुआ था, उससे मारा है। क्या चाहते हैं आप? करवाए, इसको होना चाहिए सजा। सरदार बोल रहा था हमारे भटिंडा ले आएंगे, हम नहीं रोकेंगे। रोक के 2 मिनट रोकिए, हम आ रहे हैं। आज तक देखने नहीं आया वो। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम कर शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि घटना के बाद से आरोपी फरार है, लेकिन शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सिरसा पुलिस कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रही है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।